गायत्री पंजरम भाग 1। किसी वस्तु के संबंध में विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई मूर्ति हमारे मन क्षेत्र में हो। बिना कोई प्रतिमूर्ति बनाए मन के लिए किसी भी विषय में कुछ सोचना असंभव है। मन की प्रक्रिया ही यह है कि पहले वह किसी वस्तु का आकार निर्धारित कर लेता है, तब उसके बारे में कल्पना शक्ति काम करती है। समुद्र भले ही किसी ने न देखा हो, पर जब समुद्र के बारे में कुछ सोच विचार किया जाएगा, तब एक बड़े जलाशय की प्रतिमूर्ति मन क्षेत्र में अवश्य रहेगी। भाषा विज्ञान का यही आधार है। प्रत्येक शब्द के पीछे एक आकृति रहती है। कुत्ता शब्द जानना तभी सार्थक है जब कुत्ता शब्द उच्चारण करते ही एक प्राणी विशेष की आकृति सामने आ जाए। न जानी हुई विदेशी भाषा कोई हमारे सामने बोले तो उसके शब्द कान में पड़ते हैं, पर वे शब्द चिड़ियों के चहचहाने की तरह निरर्थक जान पड़ते हैं। कोई भावना मन में उदय नहीं होती। कारण यही है कि उस शब्द के पीछे रहने वाली आकृति का हमें पता नहीं होता। जब तक आकृति सामने न आए तब तक मन के लिए असंभव है कि उस संबंध में कोई सोच विचार करे। ईश्वर या ईश्वरीय शक्तियों के बारे में भी यही बात है। चाहे उन्हें सूक्ष्म माना जाए या स्थूल, निराकार माना जाए या साकार, इन दार्शनिक और वैज्ञानिक झमेलों में पड़ने से मन का कोई प्रयोजन नहीं। उससे यदि इस दिशा में कोई सोच विचार का काम लेना है तो कोई न कोई आकृति बनाकर उसके सामने उपस्थित करनी पड़ेगी, अन्यथा वह ईश्वर या उसकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकेगा। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं वे भी निराकार का कोई न कोई आकार बनाते हैं। आकाश जैसा निराकार, प्रकाश जैसा तेजोमय, अग्नि जैसा व्यापक, परमाणु जैसा अदृश्य, आखिर कोई न कोई आधार उस निराकार का भी स्थापित करना ही होगा। जब तक आकार की स्थापना न होगी, मन बुद्धि और चित्त से उसका कुछ भी संबंध स्थापित नहीं हो सकेगा। इस महासत्य को ध्यान में रखते हुए निराकार अचिंत्य, बुद्धि से अगम्य, वाणी से अतीत परमात्मा का मन से संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय आचार्यों ने ईश्वर की आकृतियाँ स्थापित की हैं। इष्ट देवों के ध्यान की सुंदर दिव्य आकृति की प्रतिमाएं गढ़ी हैं। उनके साथ दिव्य आयुध, दिव्य वाहन, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव एवं शक्तियों का संबंध किया है। ऐसी आकृतियों का भक्ति पूर्वक ध्यान करने से साधक उनके साथ एकीभूत होता है। दूध और पानी की तरह साध्य और साधक का मिलन होता है। भृंगी झिंगुर को पकड़ ले जाती है और उसके सामने भिनभिनाती है। झिंगुर उस गुंजन को सुनता है और इतना तन्मय हो जाता है कि उसकी आकृति तक बदल जाती है और वह झिंगुर भृंगी बन जाता है। दिव्य कर्म स्वभाव वाली देव आकृति का ध्यान करते रहने से साधक में भी उन्हीं दिव्य शक्तियों का आविर्भाव होता है। जैसे रेडियो यंत्र को माध्यम बनाकर सूक्ष्म आकाश में उड़ती फिरने वाली विविध ध्वनियों को सुना जा सकता है, उसी प्रकार ध्यान में देव मूर्ति की कल्पना करना एक आध्यात्मिक रेडियो स्थापित करना है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली विविध ईश्वरीय शक्तियों को साधक पकड़ सकता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अनेक इष्ट देवों की अनेक आकृतियां साधकों को ध्यान करने के लिए बनाई गई हैं। इन देव आकृतियों का स्वतंत्र विज्ञान है। अमुक देवता की अमुक प्रकार की आकृति क्यों रखी गई है, इसका एक क्रमबद्ध रहस्य है। उसकी चर्चा तो स्वतंत्र पुस्तक में करेंगे। यहाँ तो इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि अमुक प्रयोजन के लिए अमुक ईश्वरीय शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो आकृति योगी लोगों ने बनाई है, वही आकृति उस देवता की घोषित कर दी गई है। जहाँ अन्य प्रयोजनों के लिए अन्य देव आकृतियाँ हैं, वहाँ इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वरमय देखने के लिए विराट रूप परमेश्वर की प्रतिमूर्ति विनिर्मित की गई है। मनुष्य की सारी आत्मोन्नति का और सुख शांति इस बात पर निर्भर है कि उसका आंतरिक और बाहरी जीवन पवित्र एवं निष्पाप हो। समस्त प्रकार के क्लेश, दुख, अभाव एवं विक्षोभों के कारण
मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक पाप हैं। यदि वह इन पापों से बचता जाता है तो फिर और कोई कारण ऐसा नहीं जो इसकी ईश्वर प्रदत्त अनंत सुख शांति में बाधा डाल सके। पापों से बचने के लिए ईश्वरीय भय की आवश्यकता होती है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इस बात को जानते तो सब हैं, पर अनुभव बहुत कम लोग करते हैं। जो मनुष्य ये अनुभव करेगा कि ईश्वर मेरे चारों ओर छाया हुआ है और वो पाप का दंड अवश्य देता है, जिसको ये भावना अनुभव में आने लगेगी वो पाप नहीं कर सकेगा। जिस चोर के चारों ओर सशस्त्र पुलिस घेरा डाले खड़ी हो और हर तरफ से उस पर आंखें गड़ी हुई हों, वह ऐसी दशा में भला किस प्रकार चोरी करने का साहस करेगा। परमात्मा की आकृति चराचरमय ब्रह्मांड में देखना ऐसी साधना है जिसके द्वारा सर्वत्र परमात्मा अनुभव करने की चेतना जागृत हो जाती है। यही विश्व मानव की पूजा है, इसे ही विराट दर्शन कहते हैं। रामायण में भगवान राम ने अपने जन्म काल में कौशल्या को विराट रूप दिखाया था। एक बार भोजन करते समय भी राम ने माता को विराट रूप दिखलाया था। उत्तराखंड में काकभूषण जी के संबंध में वर्णन है कि वे एक बार भगवान के मुख में चले गए तो वहाँ सारे ब्रह्मांडों को देखा। भगवान कृष्ण ने भी इसी प्रकार कई बार अपने विराट रूप दिखाए। मिट्टी खाने के अपराध में मुंह खुलवाते समय यशोदा को विराट रूप दिखाया। महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन ने भी ऐसा ही रूप देखा। अर्जुन को भगवान ने युद्ध के समय में विराट रूप दिखलाया, जिसका गीता के 11वें अध्याय में सविस्तार वर्णन किया गया है। इस विराट रूप को देखना हर किसी के लिए संभव है। अखिल विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा की विशालकाय प्रतिमूर्ति देखना और उसके अंतर्गत उसके अंग प्रत्यंगों के रूप में समस्त पदार्थों को देखने, प्रत्येक स्थान को ईश्वर से ओतप्रोत देखने की भावना करने से भगवत बुद्धि जागृत होती है और सर्वत्र प्रभु की सत्ता के व्याप्त होने का सुदृढ़ विश्वास होने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। फिर उससे पाप कर्म नहीं बन सकते। निष्पाप होना इतना बड़ा लाभ है कि उसके फलस्वरूप सब प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। अंधकार के अभाव का नाम है प्रकाश और दुख के अभाव का नाम है आनंद। विराट दर्शन के फलस्वरूप निष्पाप हुआ व्यक्ति सदा अक्षय आनंद का उपभोग करता है। गायत्री परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा की शक्ति सर्वत्र अणु अणु में विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो कुछ है गायत्रीमय है। गायत्री के शरीर में ही ये जगत है। ये भावना गायत्री का विराट रूप दर्शन कहलाती है। नीचे दिए हुए गायत्री पंजर स्रोत में यही विराट दर्शन है। पंजर कहते ढांचे को। गायत्री का ढांचा संपूर्ण विश्व में है, ये इस स्रोत में बताया गया है। इस स्रोत का भावना सहित ध्यान करने से अंतर्लोक और बाह्य जगत में विराट गायत्री के दर्शन होते हैं। उस दर्शन के फलस्वरूप पाप करने का किसी को उसी प्रकार साहस नहीं हो सकता जैसे कि पुलिस से घिरा हुआ व्यक्ति चोरी करने का प्रयत्न नहीं करता। ओम शांति।